तो ये उसकी दूरी भी दी गई है भागवत पुराण में कि वो लगभग 30,000 लाइट ईयर है। ये करेक्ट एस्टिमेट है ब्रह्मांड के केंद्र की दूरी। और उसको कहा गया आकृष्टेन रजसा वर्तमाना, वो उस कृष्ण से आकर्षित हो रहा है। तो पुराने ज़माने में भी असंभव था, आजकल के भी असंभव है कि हम गैलेक्सी का दूसरा साइड किसी भी तरह से नहीं देख सकते हैं। बीच में इतना डस्ट है या डार्क मैटर है कि वो वहाँ तक के लाइट हम तक नहीं पहुँचता है। ये एक अनुमान है कि 7 धारा है, तो ऋग्वेद में 3 जगह लिखा हुआ है कि आकाश गंगा की 7 धाराएँ हैं और उसी के पैरेलल में जितनी गंगा है पृथ्वी पर सबकी 7 धाराएँ। स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। तो पुरुष इसका 10 गुना है। तो इसका आजकल कहते हैं कि जैसे विजिबल इनवर्स करीब 9 अरब लाइट ईयर कहते हैं और लगभग उसका 10 गुना कहते हैं कि यूनिवर्स है। इसमें स्त्री और वो सभी जानवर भी पुरुष हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में ही या कर्नाटक में तैत्तिरीय संहिता का प्रचार था, उसमें एक होम्योपैथिक चिकित्सा की पद्धति थी। तो होम्योपैथिक चिकित्सा हनुमान ने यहीं से सीखा। तो कृष्ण का अर्थ एक तो है कि आकर्षण करने वाला। अब कृष्ण का अर्थ ब्लैक होल है कि नहीं, मैंने पता था कि नहीं ये संदेह है, लेकिन शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल के बारे में वो कह रहा है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार हम लोगों ने जो चर्चा जहाँ पे हम लोगों ने समाप्त किया था सर, वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि इस बार हम पुरुष सूक्त के ऊपर वार्ता करेंगे। मेरी उत्सुकता पुरुष सूक्त को लेकर के पहले तो ये है कि पुरुष सूक्त किस वेद या पुराण में इसका जो है सबसे पहला इसका मेंशन आता है? हम लोग जो सामान्यतः पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है वह यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी कई संहिताएँ हैं। ये वाजस्नेयी संहिता कहलाती है जो ज़्यादा प्रचलित है उत्तर भारत में। और कर्ण संहिता कहीं-कहीं प्रचलित है, उसमें थोड़ा-सा भिन्न पाठ है। यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता का 31वां अध्याय है। उसमें 1 से 16 नंबर तक मंत्र हैं, उस पुरुष सूक्त कहलाते हैं। उसके बाद 6 मंत्र और हैं, उनको उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं कि नर से नारायण और उससे सृष्टि कैसे हुई। पुरुष सूक्त में और लगभग यही पाठ ऋग्वेद में है, 10वें मंडल में है, 170वां उसका सूक्त है। उसमें केवल 16 मंत्र हैं जो कि पुरुष सूक्त कहलाता है। लगभग एक ही पाठ है, यजुर्वेद का थोड़ा-सा क्रम का अंतर है। और अथर्ववेद में कुछ शब्दों का अंतर है, अथर्ववेद में भी है और सामवेद में भी है। सामवेद में उसका कुछ अंश ही है, पूरा अंश नहीं है। तो लगभग सभी वेदों में है पुरुष सूक्त और पुराण में इसका उल्लेख है लेकिन सूक्त नहीं है। तो वेद और पुराणों में महिमा क्या कही गई है? एक भक्ति भाव से समझ लीजिए या साधारण तौर पे समझने के लिए पुरुष सूक्त की क्या महिमा है वहाँ पे? जैसे भगवान को जिसको विष्णु भगवान कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं, उसको पुरुष कहा गया है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद में जब कृष्ण का अवतार होने वाला था, तो उसके पहले पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तो वो देवताओं के पास गए, देवता लोग ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो उनको कहा है कि उन्हीं को जगन्नाथ, पुरुष और वासुदेव भी कहते हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथं वासुदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। वह पुरुष है इसलिए उनके पुरुष सूक्त से उपासना की और उन्हीं को वासुदेव कहते हैं और पुरुष कहते हैं। फिर वृषाकपि कहते हैं। तो वृषाकपि की व्याख्या कई लोगों ने कई तरह से की है कि वो ब्रह्म का एक रूप है। वृषा मतलब वर्षा करता है, जैसे आकाश में फैला हुआ मेघ की तरह मटेरियल है जो कि उसमें से जैसे गैलेक्सी रूपी बिंदु निकलते हैं या गैलेक्सी से वो स्टार रूपी बिंदु निकलते हैं। उसको भी पॉइंट कहा गया मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में या पुराने वैदिक साहित्य में भी, दोनों को द्रप्सा कहा गया। अंग्रेजी में एग्जैक्ट अनुवाद है उसका ड्रॉप्स। द्रप्सा स्कंदा मतलब स्कंद मतलब द्रप्स उससे निकले हैं, ड्रॉप्स। तो जो वर्षा करता है उसको वृषा कहते हैं, इस रूप में वर्षा करता है। और कपि मतलब जैसा पहले हुआ था उसी तरह से आज भी करता है। अंग्रेजी में कॉपी हुआ है, नकल करना। तो
उस तरह का जो पशु है, उसको हम लोग कपी कहते हैं, जो कि कॉपी करता है मनुष्य की। तो ये वृषाकपि है। तो जैसे मधुसूदन ओझा ने वृषाकपि का कहा है कि वो इंद्र का एक सहयोगी था, उनके साथ बैठ कर के शराब पीता था। तो उस तरह के का उल्लेख उतना नहीं है, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो वृषाकपि का जो भागवत पुराण में परिभाषा है, वृषाकपि ब्रह्म का ही रूप है और उसकी विशेषता है कि पहले जैसी सृष्टि हुई थी, वैसी आज भी होती है। वो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त सूक्त से एक पहले है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसा पहले हुआ था, वैसे ही आज भी हुआ। इसलिए उसको कपि कहते हैं, वृषाकपि। पुरुष जो शब्द है, ये काफ़ी आजकल आधुनिक भारत में तो पुरुष शब्द का बहुत प्रयोग होता है और हाँ, उसी हाँ, एक जो है वो लिंग सूचक शब्द के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन पुरुष हाँ। शब्द का जो है वो अर्थ क्या है? वो तो पता नहीं ब्रिटेन के कानून में क्या है, लेकिन भारतीय कानून भी तो उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। तो इंडियन पेनल कोड में कहते हैं कि मैन मीन्स वुमेन आल्सो। तो वेद में पुरुष का मतलब वो हर तरह के प्राणी या निर्जीव प्राणी या जितना क्रिएशन है, वो सब पुरुष पुरुष कहलाता है। उसकी परिभाषा ये है कि जो पूर्व का निर्माण कर सके, जो चेतन तत्व है। चेतन या कॉन्शसनेस नहीं है, उसकी एक परिभाषा है कि चित्त मतलब जैसे बिंदु आकाश हुआ, उसको चित्त कहते हैं। चिन्ह मात्र कहते हैं, मतलब नाम मात्र का। और चित्त का जो अरेंजमेंट कर सके स्पेस में या प्लेन में, उसको चित्ती कहते हैं। अरेंजमेंट को चित्ती कहते हैं। जैसे देवी को चित्ती कहा गया, उस स्पेस में जो अरेंजमेंट है। चित्ति रूपेण या कृतस्थम एतद् व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै नमस्ते, ये चंडी पाठ में है। तो चित्ती रूप में वो देवी है। और जो चित्ती कर सके वह चेतना है। चेतना का निवास जहाँ पर है, उसको चित्त कहते हैं। तो और जो जिसमें चेतना हो सके, जो ऑर्डर क्रिएट कर सके, पूर्व का निर्माण कर सके, वह पुरुष है। ये उसको कहा गया है। या पूर्व पूर्व में जो स्थित है, उसको पुरुष कहते हैं। तो पूर्व मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें जो चेतन तत्व है, उसको पुरुष कहते हैं। और जो उसका विस्तार है, उसको स्त्री कहते हैं या स्त्री कहते हैं। और जैसे संस्कृत में लिंग निर्णय भी उसी तरह से था। एक केस पुल्लिंग है, लेकिन दाढ़ी, चोटी, मूछ ये सब स्त्रीलिंग है। वो केशों का समूह है। सैनिक पुल्लिंग है, लेकिन सेना स्त्रीलिंग है। तो लगभग वो जो वेद में जो कंसेप्ट है, उसी के अनुसार हिंदी में या संस्कृत में लिंग निर्णय होता है। वैसे ये व्याकरण की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं वेदों के आधार पर कह रहा हूँ कि पुरुष और स्त्री किसको कहते हैं। तो पुरुष ये है जो सृष्टि में चेतन तत्व है। जैसे सांख्य दर्शन में कहते हैं कि जो मैटर है, वह प्रकृति है, माता है। तो उसी से मातृ से ही मैटर हुआ है। तो और जो उसका चेतन तत्व है, जो मैटर का क्रिएशन कर सके, नया-नया रूप बना सके, वह पुरुष है। वो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति 2 रूपों में कहा गया है। तो जैसे गीता में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये पुरुष हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा-सा प्रश्न खाली है, इसको फिर आगे हम लोग इसके बढ़ पड़ेंगे कि हाँ, जो लिंगात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उसका मूल शब्द क्या है फिर? क्या होना चाहिए? पुरुष की जगह क्या कोई दूसरा शब्द का प्रयोग होना चाहिए? नहीं, पुरुष का मतलब जो जो भी चेतन तत्व है, वो पुरुष है। वैसे उसमें लिंग वगैरह कुछ नहीं है, लिंग पुल्लिंग उसमें कुछ नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। सामान्य भाषा में जो ये प्रयोग करते हैं लोग, वहाँ पे कौन-सा शब्द होना चाहिए? पुरुष नहीं होना चाहिए, कोई और शब्द होना चाहिए? कुछ है आपको जानकारी इस विषय में? नहीं, पुरुष ही है। पुरुष का मतलब जो निर्माण करता है, मतलब माने जिसमें चेतन तत्व है, उस अर्थ में स्त्री और वो सभी जानवर भी पुरुष हैं। जी, जी। तो पुरुष सूक्त को लेकर के थोड़ा-सा मुझे समझाइए कि पुरुष सूक्त में जो व्याख्याएँ दी हुई हैं, जो श्लोक हैं, उनका महत्व किस तरीके से है? उनका यथार्थ के समाज को देखते हुए क्या उसका महत्वपूर्ण जो है वो मायने है या अर्थ है? तो उसमें सृष्टि का क्रम है कि जैसे आरंभ से सृष्टि कैसे हुई। तो वो कहता है कि उसमें 2 बार दीर्घ पू का प्रयोग है, पुरुषः कहा गया है। पहली बार कहा गया है कि जो पूरा संसार है, उम, पुराने भूतकाल में था या वर्तमान है या भविष्य में जो होगा, वो सब पुरुष ही है। और ये इसकी महिमा है पुरुष की। लेकिन ये पुरुष का दीर्घ जो पू के साथ है, पुरुष का वह एक ही पाद है। 3 पाद आकाश में ज्यों का त्यों रहता है।
तो ये पिछले 3 साल में रिसर्च एस्टिमेट हुआ है कि लगभग 76% वो कहते हैं कि वो डार्क एनर्जी है। वो मतलब वो क्या है उसका पता नहीं है, इसलिए उसको डार्क कहते हैं। तो बाकी उसका 76% का मतलब जैसे उसमें कहा क्या 4 पार्ट में 3 पार्ट 75% वेद में कहा है। अब मॉडर्न एस्टिमेट 76% कैसे है? इसका ये भी पार्टली गेस वर्क है, पार्टली एक्सपेरिमेंट है। तो लगभग वही रिजल्ट है। और दूसरा कहा गया है कि ततो विराट अजायता विराजो अधिपुरुषः। विराजते माने जैसे प्रकाशित होता है। तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है, वह विराट है। जैसे ग्रह है, तारा है, गैलेक्सी है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि अधिपुरुष कितना है, लेकिन उसको भी दीर्घ पू में लिखा है। तो पिछले स्टेटमेंट की तरह मान लेते हैं कि यहाँ भी दीर्घ पू 3 गुना होगा। तो जो चीज़ दिख ना रहा है, जैसे ग्रहों के बीच में जो मैटर है सौर मंडल में, वो बहुत रेयर है, लेकिन उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि उसका टोटल मास ज़्यादा हो जाता है। या ताराओं के बीच में जो मटेरियल है, या गैलेक्सीज के इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, वो बहुत कम उसका माने डेंसिटी है। जो जैसे हम लोग बल्ब पहले बनता था, आजकल तो एलसीडी आ गया है। तो उसमें जो वैक्यूम होता है, उसका 1000 गुना ज़्यादा वैक्यूम सूर्य के इंटरप्लेनेटरी स्पेस में। वो पृथ्वी पर उतना वैक्यूम का उपयोग नहीं होता है। तो लेकिन उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि वो उसका टोटल मास ज़्यादा हो जाता है। और उसका स्पेस इतना दूर-दूर इसलिए है, अगर बहुत दूर-दूर नहीं रहता तो सृष्टि चल नहीं सकती थी। जैसे सौर मंडल के जो ग्रह हैं, मैं जैसे सूर्य सिद्धांत के अनुसार 2 करोड़ साल से इसी तरह के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये सूर्य सिद्धांत का एस्टिमेट है। 1 करोड़ 98 लाख साल। सॉरी, मैंने 1 अरब 98 करोड़ साल, 2 अरब साल से इसी तरह से ऑर्बिट में। अगर कोई नजदीक तारा रहता, तो ये प्लैनेटरी ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाता। हम लोगों को दूसरे तरह से कोई मतलब नहीं, इतना दूर है कि दूसरे तरह से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से हम लोगों की गैलेक्सी का दूसरे गैलेक्सी से कोई मतलब नहीं है। गैलेक्सी में भी सेंटर के चारों तरफ सूर्य आदि घूम रहे हैं, जो कि लिखा गया है कि आकृष्णेन रजसा वर्तमाना निवेशन अमृतं मर्त्यं च। सूर्य जो है वो आकृष्ण से बना गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है, और उसी से ये रजसा मतलब लोक वर्तमान है। और उसमें मर्त्य भी है, अमर्त्य भी है। मर्त्य वो कहा है जो जिसका कम आयु हो, जैसे सौर मंडल, मतलब तारा बनते हैं, लेकिन गैलेक्सी हमेशा बना रहता है। गैलेक्सी के भीतर तारा खत्म होते हैं, नए बनते हैं, लेकिन गैलेक्सी एज ए टोटल, तो इसको अमर्त्य कहा गया। और अमृत है कहा गया है, ये मर्त्य कहा गया है। तो ये मॉडर्न एस्टिमेट के साथ इतना टैली कैसे करता है, इस पर कई तरह के असेसमेंट है। वैसे वो असेसमेंट भी कैसे हुआ था, ये भी डाउटफुल है। वो कहते हैं कि असुर सुर से 3 गुना होते हैं। उनका क्वालिटी के हिसाब से कहा गया है, एक तो बल कहा गया है, एक नमुची कहा गया है, और एक वृत्र कहा गया है। वृत्र मतलब जैसे घेरता है असुर। एक वृत्रासुर था मनुष्य रूप में, तो जो बाउंड्री सरफेस है उस वृत्र है। नमुची है जैसे फेन से नमुची है। फेन में पता नहीं चलता है कि वो लिक्विड है या गैस है, दोनों का मिक्स्ड रूप है, वरना बाउंड्री क्लियर पता नहीं चलता है। ये असुर है, क्रिएशन का बाधा है। बल है जैसे फिजिक्स में जो वर्णन है कि मैंने फोर्स से जो एक्सेलरेशन होता है या डायरेक्शन बदलता है, तो ये किसी चीज को ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहने देता है बल। उस सेंस में असुर 3 गुना है, और देव एक पार्ट है। तो देव से ही क्रिएशन होता है, असुर से क्रिएशन में बाधा होती है। तो इसलिए एस्टिमेट शायद किया गया हो कि हाईएस्ट लेवल पर भी पुरुष 3 गुना होगा, मैंने डार्क एनर्जी, और डार्क मैटर भी 3 गुना होगा। मॉडर्न एस्टिमेट लगभग ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। पुराने जमाने में सचमुच ऑब्जर्वेशन और एस्टिमेट हुआ था कि नहीं, इसका डिटेल नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर हुआ होगा, क्योंकि गैलेक्सी वगैरह के का साइज बहुत एक्यूरेटली लिखा हुआ है पुराणों में, जो कि अभी हाल तक हम लोग श्योर नहीं है कि गैलेक्सी का साइज कितना है। मतलब 1950 में एस्टिमेट शुरू हुआ, वो 4-5 बार बदल चुका है।
जी, मेरे ख्याल से अभी भी ये लोग उसको हाइपोथेसिस में ही रखते हैं और प्रॉपर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर नहीं है अभी हुँ, इनका। ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, तो हुँ, डार्क एनर्जी हो गई 76%, डार्क मैटर हो गया 25% और हुँ, 4-5% के आसपास जो है एक्चुअल मैटर जिसको ये लोग हाँ, कह रहे हैं आज के समय में। हाँ। तो अब ये किस तरीके से परिभाषित है पुरुष सूक्त के अंदर? उसके बाद पुरुष सूक्त में कहा गया है इससे वो 4 तरह के वेद हुए, तो 4 वेदों का वो करीब 50 तरह का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है तैत्तिरीय संहिता में। तो उसमें जैसे मेन चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऋग्वेद है। जितना भी स्टैटिक मैटर है या फॉर्मेशन है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद जाता है सर्वस्व मूर्तिमाह। जितना ऑब्जेक्ट है शेप में वो ऋग्वेद है। जितनी गति है या काम है, वर्क है, वो यजुर्वेद है। और महिमा सामवेद है। महिमा का मतलब जैसे फील्ड कहते हैं आजकल, कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, सूर्य का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो उस फील्ड में रहने पर ही हमको पता चलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश का जो क्षेत्र है, उसी के भीतर हम लोग हैं, इसलिए हमको सूर्य दिखता है। अगर सूर्य का प्रकाश हम तक महिमा उसकी नहीं पहुँचती, तो हम सूर्य के बारे में नहीं जान सकते थे। इस अर्थ में भगवान ने कहा गया है गीता में, वेदानां सामवेदोस्मि 10वें अध्याय में कहा है, शायद 32वां या 32वां शायद श्लोक है, वेदानां सामवेदोस्मि। तो साम या महिमा के भीतर हम रहने पर ही जान सकते हैं। उसमें भी लिखा है कि जैसे ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। क्या चीज़ हम जान सकते हैं? ज्ञान अनंत है, ज्ञेय क्या है? जिसका साम हम तक पहुँचता है। परिज्ञाता क्या है? उसको भी हम ठीक से जान नहीं सकते हैं। परिज्ञान मतलब वो राउंड अबाउट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो लगभग उसका एग्ज़ैक्ट अनुवाद है। परिधि के का हम ज्ञान कहते हैं, राउंड अबाउट मैनर में जानते हैं। या जितना जानते हैं उसको बताने के लिए हमारी भाषा में शब्द नहीं है, या हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें। तो अब आते हैं सर पुरुष सूक्त के ऊपर। तो इसमें और क्या-क्या व्याख्यान है पुरुष सूक्त के? कई सारे वैसी पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं जो हम थोड़ा बाद में कर सकते हैं डिस्कस, लेकिन थोड़ा मैं आध्यात्मिक पहलुओं को और जो वैज्ञानिक पहलू आपको दिखते हैं पुरुष सूक्त में। नहीं, पुरुष सूक्त में जैसे कहा है कि सृष्टि बनाने के लिए पुरुष को ही यज्ञ रूप में, पशु रूप में बाँधा देवताओं ने। देवता मतलब जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसके लिए पूरा जो संसार है वही पॉसिबल है। मतलब इसी संसार के मैटर से नया मैटर बन रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है। अबद्धन पुरुषम पशुम, पुरुष को ही पशु रूप में, पशु का मतलब यहाँ जानवर नहीं है, मतलब जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं उसको हम पशु कहते हैं। तो पुरुष ही पशु है, तो उसका हम जैसे कहते हैं कि जैसे निर्माण करने वाला पुरुष है, निर्माण करने का मटेरियल पुरुष है, जो रिजल्टेंट बना, रिजल्ट में मटेरियल बना वो भी पुरुष है, उसका जो बेस है वो भी पुरुष है। तो उसमें हर चीज़ जो उन्हें करने वाला काम, क्रिया या उसका फल, उसका प्लेस या प्रोसेस, सब कुछ पुरुष है। तो इस सेंस में कहा गया है, इस तरह का आदमी नहीं होता है। जैसे हम काम करते हैं, तो हमारे लिए मटेरियल अलग है, स्थान अलग है, हमारे करने की विधि अलग है, दूसरे से हम सीख कर करते हैं या रिवाइज करते हैं। तो उसको सुकृत कहा है। यद् वै तत् सुकृतम रसो वैसा। सुकृत मतलब उसमें सब काम में सब मिला-जुला है, इस अर्थ में सुकृत कहते हैं। तो उसका आपने अगर देखिएगा तो बाइबल में उसका अनुवाद है कि क्रिएशन के हर स्टेज पर भगवान ने, माने गॉड ने कहा है कि वेरी गुड, वेरी, मतलब वो अपने को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। सुकृत करने का मतलब है कि कर्ता, कर्म, क्रिया सब वही है। वही चीज़ जैसे हम लोग गीता में कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाहिता। तो उसका जनरली लोग भोजन के समय लोग पढ़ते हैं, ये भोजन के सेंस में नहीं है। तो भोजन के अर्थ में कहा जा सकता है कि खाने वाला भी ब्रह्म है, जो चीज़ हम खा रहे हैं वो भी ब्रह्म है, मुँह में डाल रहे हैं वो क्रिया भी ब्रह्म है, जो पच रहा है वो भी ब्रह्म है, पचने के बाद जो उसका मल निकलेगा वो भी ब्रह्म है, या उससे जो हमारा शरीर बनेगा वो भी ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म है, तो खाने के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम ब्रह्म को समझते हैं। तो इस सेंस में सुकृत कहा गया है, जिस सेंस में बाइबल में वो सृष्टि के हर स्टेज पर भगवान ने कहा आकाश बनाया, कहा कि वेरी गुड। माने अपने काम की प्रशंसा करना वहाँ उद्देश्य नहीं था, वो उस सुकृत का अनुवाद है। तो पुरुष सूक्त में
एक बहुत ज़्यादा लोग विवाद करते हैं, कहते हैं कि उसमें जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेकर के कोई कमेंट्री है। तो आपके दृष्टिकोण से क्या ऐसी कोई कमेंट्री है पुरुष सूक्त में? चलो उसमें जैसे मेरी कमेंट्री भी है, पुरुष की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। अंग्रेजी में एक किताब का पार्ट है और स्वतंत्र रूप से हिंदी में पुरुष की पूरी कमेंट्री है। तो उसमें भी जैसे कई तरह से जातियों का विभाजन है। जैसे पुरुष पशुओं में भी जाति का विभाजन है कि ये ब्राह्मण पशु है, ये क्षत्रिय पशु है। फूलों में भी विभाजन है। वो अलग-अलग तरह के विभाजन है। मनुष्यों में भी गुण और कर्म के आधार पर विभाजन है। तो उसमें आजकल विवाद होता है कि नहीं, गुण के अनुसार नहीं होता है। तो भारत में भी उदाहरण है, जैसे लोगों ने अपनी जाति बदली है, जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। तो आजकल भी जाति बदलना उतना आसान नहीं है। जैसे जो नेता है उसी के परिवार के लोग नेता बनते हैं, जो बिजनेसमैन है उसी के परिवार के लोग बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि बाकी के पास वो बेस नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है कि वो अपना इंडस्ट्री खड़ा कर सके। तो पूरे संसार में एक सेंस में जाति प्रथा चल रही है। कुछ लोग उसमें माइग्रेट कर जाते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में चले जाते हैं। लेकिन जाति का विभाजन और बड़ा-छोटा होना पूरे संसार में हर समय से है। और खास करके जो लोग जाति प्रथा का विरोध करते हैं, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा विभाजन है। वो बड़े-छोटे का भेदभाव सबसे ज़्यादा है। तो बड़े-छोटे का भेदभाव तो खैर पैसा और पावर के आधार पर है, लेकिन कर्म के आधार पर जाति संविधान भी नहीं मानता है। और जो लोग विरोध करते हैं, जैसे आर्य समाज में दयानंद सरस्वती की संस्कार प्रकाश है। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण का 5 वर्ष के आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। तो 5 वर्ष की आयु में तो जन्म के आधार पर ही पता चलेगा कि वो ब्राह्मण है कि क्या है, या क्षत्रिय का 8 वर्ष में होना चाहिए। तो 5 और 8 वर्ष की आयु में कर्म के या गुण के आधार पर नहीं पता चलेगा कि वो किस जाति का है। ये तो जन्म के आधार पर है। या भारत का संविधान में जो रिजर्वेशन है, वो जन्म के आधार पर ही है। ये जो गुण और कर्म की जो व्यवस्था है, इसमें एक प्रश्न जो है वो ये है कि क्या ये मतलब पुरुष सूक्त में इसको डिफाइन किया गया है पूरी तरह से, या इसको बाद में लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे आपने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार अपने परिवर्तन कर लिया है, उसको अपने रूप में समाहित कर लिया है? क्योंकि प्राकृतिक गुण जो है वो इस तरह के 4 तरह से विभाजित किए जा सकते हैं, तो उसको लोगों ने अपने जीवन में या समाज में उसको उस तरह से लागू कर लिया। प्राकृतिक गुण तो उतना नहीं है, जैसे भारत में या किसी भी देश में जनरली एक ही तरह के ट्राइब है। उन सबका जेनेटिक मटेरियल तो प्राय एक ही है। लेकिन कई पीढ़ियों से लगातार एक ही तरह का काम, जैसे ब्राह्मण परिवार, एक क्षत्रिय परिवार में पैदा होते ही सुनते आ रहे हैं कि बरस 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। या ब्राह्मण का जैसे ज्ञान या तप, ब्राह्मण का गुण है, वैश्य का व्यापार है। तो वो बचपन से वो देखते हैं, इसलिए एक तरह का संस्कार हो जाता है जाति का। तो जेनेटिक्स के अधिक ये परंपरा का ज़्यादा प्रभाव है। और उसका उसका भी एक गुण है। जैसे भारत में 1200 ईस्वी के बाद आक्रमणकारियों ने सिर्फ यूनिवर्सिटी वगैरह जलाया है, कोई नया संस्थान नहीं खोला, विश्वविद्यालय नहीं खोला। 1200 से 1850 तक भारत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई। जितने यूनिवर्सिटी और पुस्तकालय थे वो सब जला दिए गए। लेकिन भारत में वेद का ज्ञान बचा रहा, शिल्प शास्त्र का ज्ञान बचा रहा, आयुर्वेद बचा रहा, ज्योतिष बचा रहा और गणित बचा रहा, प्राचीन ज्ञान। विश्व के किसी दूसरे भाग में नहीं बचा रहा। ब्रिटेन में या रोमन सिविलाइजेशन में या चीन की पुरानी सभ्यता में क्या ज्ञान था, या मिस्र का कई लोग कहते हैं कि पुरानी सभ्यता थी। कहीं पर भी पुराना ज्ञान नहीं बचा है भारत को छोड़ करके। यह केवल जाति प्रथा के कारण है। जैसे आप भी पढ़े लिखे हैं, साइंस और लॉ दोनों पढ़े हैं, ब्रिटेन में भी काम कर रहे हैं। आप क्या बिना मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़े मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन भारत में 40 पीढ़ी तक लोगों ने आयुर्वेद का ज्ञान सुरक्षित रखा। बिना इंजीनियरिंग पढ़े आप इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन भारत में शिल्प शास्त्र का ज्ञान बचा रहा। तो ये चमत्कार तो है ही। ये जाति प्रथा की विशेषता है, जो कि पूरे संसार में और कहीं नहीं है। आप सही कह रहे हैं, एक तरीके का ये संरक्षण है उस तरह की विद्या और उस तरह की जो भी कला है उसको एक तरह से संरक्षित रखने का। बहुत पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी यहाँ पे लंदन में,
और उसमें वो लोग सर्जरी के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरह से सर्जरी जो है वो भारतीय पद्धति थी जिसको बाद में पाश्चात्य सर्जनों ने अपनाया और आज भी वो उनकी पुस्तकों में उनको पढ़ाया जाता है कि सर्जरी का जो प्रथम जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो भारतीय डिस्क्रिप्शन है और जिसके हिसाब से इन लोगों ने फिर अपने टूल्स और पूरी की पूरी सर्जरी की पद्धति ये मैं बड़ा चकित था कि वो कोई जो है वो पढ़े लिखे डॉक्टर थे और वो इस बारे में बात कर रहे थे। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर। या उसका कई उल्लेख हैं, जैसे टीपू सुल्तान ने कुछ लोगों को नाक काटने की सजा दी थी भारत में, लोगों को अपमानित करने के लिए या टॉर्चर करने के लिए। नाक का तो लोग नाक फिर से लगवा लेते थे प्लास्टिक सर्जरी से। तो ये सर्जरी अंग्रेज सिपाहियों ने कई जगह देखी थी महाराष्ट्र में। उसी तरह से महाराष्ट्र में ही या कर्नाटक में तैत्रीय संहिता का प्रचार था। उसमें एक होम्योपैथिक चिकित्सा की पद्धति थी। तो होम्योपैथिक चिकित्सा हनीमान ने यहीं से सीखा। वो केवल यही कहते हैं कि पुराने टेक्स्ट को देख करके उसने पुराने टेक्स्ट, वैसे उसने लैटिन पढ़ा था लेकिन लैटिन टेक्स्ट होम्योपैथी का नहीं है। होम्योपैथी का बेस केवल तैत्रीय संहिता में है, जिसके अधिकांश अंश लुप्त हो चुके हैं अभी वर्तमान काल में। लेकिन मैंने उसकी व्याख्या की है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन पूरी तरह से फेक है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। लेकिन जर्मनी में और अमेरिका में इसका भारत से ज्यादा पॉपुलर है होम्योपैथी। जर्मनी में क्योंकि हिनमैन वहाँ का था, तो वहाँ ब्रिटेन में भी पॉपुलर है, लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से फेक है। इज़राइल में लोगों ने हैफा यूनिवर्सिटी में कोशिश किया था इसको एक्सप्लेन करने का, लेकिन उनका वो कंसेप्चुअल लेवल तक ही रह गया कि जैसे 30 पावर का ही मेडिसिन क्यों होता है। और 30 पावर का जो मेडिसिन कहते हैं, उसमें जिस मेडिसिन का नाम रहता है उस मेडिसिन का एक भी एटम या मॉलिक्यूल नहीं रहता है। मतलब उतने डाइल्यूशन में, जैसे 10 पावर 60 में 1 पावर सैचुरेट सॉल्यूशन का होगा। 10 पावर 60 का इंपॉर्टेंस ये है कि इस पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है, उसका इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में उसका मास 10 पावर 60 होगा। तो उतना ज्यादा वॉल्यूम का भी अगर सॉल्यूशन बनाया जाए मेडिसिन, तो उसमें भी एक एटम नहीं आएगा किसी भी मेडिसिन का। तो हम लोग एक ड्रॉप लेते हैं या एक गोली लेते हैं, उसका असर कैसे हो रहा है। तो इसकी व्याख्या मैंने की है कि वैदिक साइंस के आधार पर है। और उस सेंस में वैदिक कॉस्मोलॉजी एकमात्र कॉस्मोलॉजी है जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है एज होम्योपैथिक मेडिसिन। किसी भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। 22 तरह की मॉडर्न थ्योरीज है, कई इंटर कंट्राडिक्टरी भी है। इवन आइंस्टीन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस पर नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इसलिए कि वो साइंटिफिक नहीं है। इस ग्राउंड पर उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला था। तो उस पर एक किताब भी है, रिलेटिविटी टाइम एंड रियलिटी। तो भारत में वैदिक जो सृष्टि विज्ञान है, वही होम्योपैथी का बेसिस है। होम्योपैथी पे ये जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो ऐसा मैंने कहीं उल्लेख पढ़ा था, पता नहीं आपकी रिसर्च में ये चीज़ आया कि नहीं आया, कि जो पद्धति भारतीय थी उसमें जल का प्रयोग करते थे। नहीं, नहीं, लिक्विड अल्कोहल का है। क्योंकि वो लोग उसको जोड़ रहे थे। आजकल जो पानी के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है कि पानी के जो है वो उसके मेमोरी को उसको उन्होंने डिटेक्ट किया है कि पानी तरह-तरह की इमोशंस को एब्ज़ॉर्ब करके और उसका जो है वो रिफ्लेक्शन देता है। उस पे एक डॉक्टर इमोटो हैं, वो जापान के, उनकी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर। वो सॉल्यूशन मेमोरी कहते हैं। ये हैफा यूनिवर्सिटी ने पहली बार वो पब्लिश किया था, मैंने पढ़ा था। तो बाद में उससे संतोष नहीं हुआ, तो मैंने वैदिक कॉस्मोलॉजी के बेसिस पर उसको उसकी व्याख्या की। और इतना डिविजिबिलिटी क्यों है उसकी भी व्याख्या की है। फिर अल्कोहल सॉल्यूशन इसलिए बनता है कि पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में फ्लोट कर रहा है। मतलब वो गैलेक्सी का जो समुद्र है वो बेसिकली अल्कोहल है। ये ऋग्वेद के 154वें पहले मंडल के 154वें सूक्त में लिखा हुआ है कि वो मध्य से भरा हुआ है। जो सूर्य का जो विष्णु का जो परम पद है, वो मध्य से भरा हुआ है। विष्णु का परम पद मतलब गैलेक्सी है, कि जो सूर्यों का समूह है। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। सूर्यों के समूह के रूप में हम विष्णु का परम पद देख रहे हैं। ये उसका रियल अर्थ है।
और उसकी गिनती दी गई है कि लगभग ट्रिलियन ऑर्डर में वो सूर्य है, सप्त ब्राह्मणों में गिनती दी गई है। तो उसके खाली भाग में मध्य भरा हुआ है, तो उसका इमेज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में बना रहे हैं, इसलिए वो अल्कोहल का सॉल्यूशन बनेगा। सूर्य का लिखा है कि सोलर सिस्टम में 30 धाम है, हर धाम का एनर्जी 100-100 गुना बढ़ता गया है, इसलिए 30 बार हम 100-100 गुना डाइल्यूशन करते हैं। वो वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया होम्योपैथी का। कई चीज़ है, अल्कोहल में क्यों बनता है, 30 पावर का क्यों बना, 100-100 गुना डाइल्यूशन क्यों हुआ? वो तैत्तिरीय संहिता में, उस तैत्तिरीय उपनिषद में सब लिखा हुआ है कि हर धाम का में 100-100 गुना आनंद बढ़ जाता है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब वापस आते हैं पुरुष सूक्त पे हम लोग। तो पुरुष हाँ, सूक्त में आप चाहें तो श्लोक एक-एक श्लोक लेकर के चल सकते हैं हम लोग, ये क्योंकि हम लोग शुरू के 5-6 तो श्लोक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अभी वो हुँ। यज्ञ वाला श्लोक है जिसमें यज्ञ के बारे में कहा गया है कि यज्ञ जो है, यज्ञ से जुड़ा है पुरुष सूक्त का क्या व्याख्यान है? तो उसमें जैसे 2-3 चीज़ लिखा है कि पहला यज्ञ तो ये है कि संसार कैसे बना, यही यज्ञ है, इसके लिए पुरुष को ही पशु माना। उसके बाद 7 तरह के ग्राम्य पशु, 7 तरह के अरण्य पशु कहे हैं। तो ग्राम्य पशु और अरण्य पशु का अर्थ है, जनरल ये नहीं है कि कुत्ता, बिल्ली या सिंह को हम अरण्य पशु कहें। वो जनरल क्लासिफिकेशन है कि किस तरह का मैटर का हम निर्माण में व्यवहार कर सकते हैं और कौन से किस तरह के मैटर का व्यवहार नहीं होता है। तो जिसका नया प्रोडक्शन में व्यवहार होता है वो ग्राम्य पशु है, जिसका व्यवहार नहीं होता है वो अरण्य पशु है। ये इन जनरल क्लासिफिकेशन है। और बाकी उनको उनका नाम कैसे दिया गया है ये रहस्यमय है। सतपथ ब्राह्मण में इसकी व्याख्या इसी रूप में है कि जिसका उपयोग होता है वो ग्राम्य पशु है। और वो उसमें एनिमल या जानवर के हिसाब से कुछ नहीं है, मतलब कोई भी पदार्थ जिसका उपयोग हो रहा है हमारे प्रोडक्शन के लिए। और 2 तरह के लिखा है कि यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। यज्ञ व्यवस्था अ, देवता लोग पहले साध्य थे, उसका अंत एक जगह है, उसके बाद अंत में भी लिखा है कि यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्, तेह नाकः महिमानः सचन्ता, यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। तो यज्ञ का मतलब जैसे लिखा है कि प्रोडक्शन, अपने इच्छित वस्तु का प्रोडक्शन, जो कि गीता के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है कि सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषा वो अस्तु इष्ट कामधुक्। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने, मतलब जो डायरेक्टर या ब्रह्मा थे, उन्होंने समझाया कि यज्ञ से तुम लोग अपने जरूरी चीजों का, इच्छित वस्तु का उत्पादन करो। तो उसमें उदाहरण दिया है कि सबसे जो जरूरी चीज है वो खेती है, अन्न है। अन्न से ही प्राणी बनते हैं, जन्म होता है, वृद्धि होती है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। तो पर्जन्य का मतलब यहाँ वर्षा से है, जो खेती का अन्न है वो पर्जन्य से होता है। और बाकी जो यज्ञ है जैसे कृषि ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राण यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, इसमें अन्न नहीं पैदा होता है। उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब जो दिख रहा है, सर्विसेज मतलब जो दिख नहीं रहा है मैटर के रूप में। तो अदृश्य जो प्रोडक्ट है उसको भी हम अन्न कहते हैं, वहां पर पर्जन्य का अर्थ दूसरा होता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे ज्ञान यज्ञ के लिए स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी या ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्शन वगैरह जो है, प्रोजेक्टर, ये सब पर्जन्य उसको कह सकते हैं। या एजुकेशनल सेटअप जो है। स्वाध्याय यज्ञ मतलब अपना ज्ञान मेंटेन करना या बढ़ाना। और ज्ञान यज्ञ समाज में ज्ञान की परंपरा को कायम करना या विस्तार करना। दोनों एक ही जैसा लगता है। उसी तरह से प्राण यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, दोनों में थोड़ा अंतर है उस पर। या द्रव्य यज्ञ मतलब जितना भी बिजनेस इंडस्ट्री है वो द्रव्य यज्ञ है। तो ये रफ क्लासिफिकेशन है। तो यज्ञ क्या है कि देवता भी करते थे, असुर करते थे। ये नहीं है कि केवल देवता लोग ही यज्ञ करते थे। असुर लोग भी यज्ञ भी करते थे, तपस्या भी करते थे। और कई बार वो देवताओं से ज्यादा तप और यज्ञ करते थे, इसलिए वो देवताओं को पराजित भी किया है कई बार असुरों ने। तो ये भी पुराणों में वर्णन है। तो देवताओं और असुरों के यज्ञ में अंतर क्या था?
असुरों का यज्ञ था कि यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा, एक यज्ञ से हम दूसरा यज्ञ करते रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, माने कल्चर का आरंभ वहां से हुआ, इसलिए उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, अग्र हुआ। तो उसी के आधार पर बाकी सब, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम लोग जीवित हैं तभी तो दूसरा दूसरा काम कर रहा है। तो जितने जगह है वो कृषि पर आधारित है, वो मूल रूप से। या बाकी जैसे मान लीजिए कि प्लेन इंडस्ट्री है, तो एक जगह से इंजन आता है, एक जगह से उसका मेटल आता है, मेटल के लिए माइंस से उसका रॉ मटेरियल आता है। तो कई इंडस्ट्रीज पर हर इंडस्ट्री निर्भर है। तो ये कोई भी जो मेजर जगह चल रहा है वो कम से कम 20-25 जगहों का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसी के कोऑर्डिनेशन के कारण एक जगह और दूसरे जगह का कोऑर्डिनेशन, उसके कारण साध्य लोग देवता के रूप में उन्नति के शिखर पर पहुंचे। ये लिखा है अंतिम सूत्र। तेह नाका, नाका मतलब ऊंचा जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट। महिमाना सचंता तत्यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। साध्य लोगों ने धीरे धीरे यज्ञों का कॉम्बिनेशन शुरू किया, कोऑर्डिनेशन शुरू किया, इसलिए वो उन्नति के शिखर पर पहुंचे और उनको देव कहा गया। ये उसका अर्थ है। और इसमें पुरुष सूक्त में ऋतुओं का भी वर्णन है सर? ग्रीष्म और जो है बसंत, इन सब का विवरण आता है। हाँ, तो वो किस महत्व के कारण है? उसका इतने बड़े व्याख्यान से क्या लेना देना है? पुरुष सूक्त में मौसम की जानकारी का क्या मतलब है? मौसम एक तो नॉर्मल है कि साल में मौसम के हिसाब से खेती होती है, एक तो सामान्य अर्थ है। और वर्ष भी इसी तरह से कहा जाता था, जैसे संवत्सर को, कि हम लोग वर्षा से ही शुरू में वर्ष की काउंटिंग होती थी। और कई तरह के उसके अर्थ हैं, जैसे सूर्य सिद्धांत में 9 तरह के कालमान है, हम लोग जनरली है, तो उसमें ऋतु का क्या अर्थ हो गया कहना मुश्किल है। लेकिन जितने साइकिल है, क्रिएशन साइकिल, उसके इस प्रकार के डिवीजन है। या सोलर सिस्टम, जैसे 6 ऋतु होती है एक वर्ष में, 2-2 मास की। तो अरब में भी, अरबी कैलेंडर में भी वही माना गया। जो भारतीय सिस्टम है वो अरबी कैलेंडर में अभी तक चल रहा है। वो जैसे रबी कहते हैं, रबी ऋतु है, रबी फसल जिस वक्त होती है। तो रबुल अ, अदा, रबुल सानी, सानी मतलब छोटा और एक बड़ा होता है। और हर ऋतु का 2-2 भाग किया है। तो हर ऋतु में एक ही नाम के 2-2 उनके महीने होते हैं। तो उसी तरह से जो सोलर सिस्टम का जो ज़ोन है, उसको भी वषटकार कहा गया है कि 6 ऋतु की तरह उसके 6 विभाग किए गए हैं। तो हर सिस्टम का या साइकिल का 6-6 विभाग किया गया है ऋतु की तरह। एक अर्थ तो ये है। ठीक है सर, धन्यवाद। और ये चंद्रमा और सूर्य का भी उसमें वर्णन है, चंद्रमा मन सो जाता है और उसके बाद सूर्य का हाँ, है, तो वो क्या वर्णन है? क्योंकि चंद्र ज्योतिष में भी चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, हाँ, सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। तो ये क्या वहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कुछ और अलग व्याख्यान कर रहे हैं ये इसमें? एक तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त में है कि सूर्य से हमारा संबंध प्रकाश की किरण की गति से है। वो बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में ये है, उसका विस्तार से वर्णन है कि हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है, उससे हमारा लिंक आरंभ होता है। ब्रह्मरंध्र तक सबका अलग-अलग है, सबके शरीर में। उसके बाद वो महापथ मतलब एक ही रास्ता है पृथ्वी से सूर्य तक जाने का। वहाँ एक मुहूर्त में 3 बार जाकर के लौट आता है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में 3 बार जाकर के लौट आता है, मतलब रिटर्न जर्नी, उसका एक रिटर्न जर्नी 16 मिनट में होता है। तो 8 मिनट जाने में, 8 मिनट आने में। ये करेक्ट फिगर दिया हुआ है कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य दूर। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से 8 लगभग 8 मिनट लगता है सूर्य की किरण आने में। तो ये टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद वो दिया है कि चंद्रमा और अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण या किसी दूसरे तरह के प्रभाव के कारण ये जो हमारा प्रकाश के साथ लिंक है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, माने मॉडिफाइड हो जाता है। तो किस तरह से मॉडिफाई होता है? वो जैसे पोलराइजेशन की तरह है। वो ऊपर होता है, नीचे होता है, उसका कलर क्या है? जैसे पोलराइजेशन जो हम लोग लिखते हैं, या मॉड्यूलेशन में जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी तरह का वर्णन दिया हुआ है। अब उसका अर्थ क्या है ये कहना कठिन है।
लेकिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, नज़दीक में है, तो इसलिए चंद्रमा मन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा सेंस ये है कि जो रिलेटिवली ठंडा स्थान है, मतलब सोलर सिस्टम में मॉडरेट ठंडा, उसमें चंद्रमा है और ये गैलेक्सी रूपी मन में पैदा हुआ है। उसी सेंस में 2 तरह के मनवंतर हैं, जैसे चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, माने पृथ्वी का जो एक्सिस है, वो लट्टू की तरह वो कॉनिकल शेप में घूम रहा है। लगभग 26,000 साल का चक्र है। तो उसको हिस्टोरिक मनवंतर कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण वगैरह में। और पूरा गैलेक्सी जो एक्सियल रोटेशन हो रहा है, वो भी एक विराट मन है। वो लगभग जैसे भारतीय ज्योतिष के अनुसार लगभग 30 करोड़ 68 लाख साल में वो घूम रहा है एक चक्कर। वो बड़ा मनवंतर है ज्योतिष का। और इतिहास वाला मनवंतर 26 साल का है। वो उस सेंस में चंद्रमा मंस हो जाता है। और जो इंडिविजुअल के व्यक्ति के बारे में सोचिएगा, तो हमारा जो सूर्य के साथ संबंध है, तो उससे हमारा जीवन बना रहता है, जीवन चल रहा है। तो इसलिए सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा का सबसे फास्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा का इफेक्ट बहुत जल्दी पहुंचता है, इसलिए चंद्रमा मन का कारक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब ये तो हो गई पुरुष सूक्त पे मेरी जो प्रश्नावली थी। अगर आप कोई ऐसी बात जो मैं मिस कर गया हूँ, आप अगर उसको मेंशन करना चाहें पुरुष सूक्त से जुड़ी हुई? सूक्त में बहुत सी चीजें हैं, उसकी व्याख्या अभी तक हुई नहीं है या मेरे लिए भी भ्रम है। अच्छा, जैसे क्या-क्या है सर? जैसे मैंने अनुमान किया था, जैसे कि पुरुष का 3 पाद से संसार नहीं बना। ये तो मैंने सही अनुमान किया था 2006 में। उतना आजकल जिसको डार्क एनर्जी कहते हैं। लेकिन विराट और अधिपुरुष का अर्थ उस समय हमको समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो अभी भी इस पे तो व्याख्या होनी बाकी हाँ, है? हाँ, मैं मॉडर्न रिसर्च से 15 साल पहले मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी। पुरुष की व्याख्या में ये चीज़ मैंने लिखा था। जी। तो अभी आपको विराट और अधिपुरुष का उत्तर मिल गया है या अभी भी इसका उत्तर अभी चल रहा है? है ना? तर्क के अनुसार तो वही अर्थ होना चाहिए जी। कि जो विजिबल यूनिवर्स है उसमें जो ऑब्जेक्ट है, विजिबल ऑब्जेक्ट है, वो 1/4 होगा। अच्छा, विजिबल ऑब्जेक्ट आप कह रहे हैं 1/4 होगा, लेकिन ये लोग तो 5% ही आगे रुक जा रहे हैं। इनका कहना है कि हाँ, तो 4-5% से ऊपर मैटर है नहीं। नहीं, नहीं, जैसे 24% मान लीजिए कि कहते हैं कि क्रिएटेड यूनिवर्स है और उसका 1/4 तो 6% होगा, तो ये 5% कर रहा है। जी, जी। क्योंकि ये जहाँ पे डार्क कहते हैं, डार्क का मतलब वो तो सभी को पता है कि डार्क नहीं हुआ। डार्क का मतलब इनके लिए वो डार्कनेस है। इनकी समझ से बाहर है वो। तो इसलिए वो हुँ। डार्क हो गया। तो वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दे करके उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो वो समझते हैं, उसके हिसाब से ये लोग बात करते हैं। नहीं, उसका भी जैसे दिया गया है कि सूर्य जो गैलेक्सी के केंद्र से परिक्रमा कर रहा है, तो उस डायरेक्शन को मूल नक्षत्र कहते हैं। मतलब वो ब्रह्मांड का केंद्र है, मूल है। और उस नक्षत्र को एक्चुअली मूल बरहणी कहते हैं कि मूल से वो ये विस्तार हुआ है। और सूर्य जो घूम रहा है वो झाड़ू की तरह, मतलब वो बाहर रहा है, मतलब मटेरियल अपने साथ वो अट्रैक्ट करके लेता जाता है। हर राउंड में जैसे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहता है, तो सूर्य के आकर्षण से बहुत सारा गैलेक्सी का मटेरियल थोड़ा-थोड़ा करके कलेक्ट हो रहा है सोलर सिस्टम में। तो उसको झाड़ू की तरह बाहर रहा है, इसलिए बरहनी को वो जैसे भोजपुरी में बढ़नी कहते हैं। मैंने और मूल बरहनी से कहता है कि मूल नक्षत्र में जो पैदा हुआ, वो बरहनी झाड़ू की तरह अपने परिवार को साफ कर देगा। मूल बरहनी। तो ये उसकी दूरी भी दी गई है भागवत पुराण में कि वो लगभग 30,000 लाइट ईयर है। ये करेक्ट एस्टिमेट है ब्रह्मांड के केंद्र की दूरी। और उसको कहा गया आकृष्टेन रजसा वर्तमाना, वो उस कृष्ण से आकर्षित हो रहा है। तो कृष्ण का अर्थ एक तो है कि आकर्षण करने वाला। अब कृष्ण का अर्थ ब्लैक होल है कि नहीं, मैंने पता था कि नहीं, ये संदेह है, लेकिन शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल के बारे में वो कह रहा है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं और कहते भी हैं कि माता काली से ब्लैक होल की कुछ रिसेम्बलेंस लोग उसको जोड़ते हैं। उनका जो है जो भी मेटाफोरिकल जो अपीयरेंस है माता काली का, उससे लोग ब्लैक होल को जोड़ते हैं। पर पता नहीं। मेरा एक प्रश्न है सर इससे कि आपने गैलेक्सी सौर मंडल इसकी बात की, लेकिन आधुनिक विज्ञान जो है वो सुपर क्लस्टर की बात करता है। तो जो गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर बहुत ही
कुछ समय पहले उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा था। तो क्या यहाँ इस तरह की व्याख्या पुरुष सूक्त के अंदर आपको मिलती है कि मतलब एक तो सौरमंडल हो गया, वो गैलेक्सी के अंदर हो गया, फिर गैलेक्सी का समूह हो गया जिसको वो सुपर क्लस्टर कह रहे हैं ये लोग। तो जो विजिबल यूनिवर्स की बात करते हैं ये लोग, जो आपने विराट या अधिपुरुष कहा, तो क्या ये उस तरफ इंगित करता है या अभी उस पे कुछ काम बाकी है? में जैसे तपालोक उसको कहा गया। तपा मतलब जहाँ तक का ताप या हीट पहुंच सकता है, वो तपालोक है, जिसको हम विजिबल यूनिवर्स आजकल कहते हैं। तो उसका माप जैसे कहा है कि ब्रह्मा का जो दिन और रात है 8 अरब 64 करोड़ साल, उतना दूर तक प्रकाश माने उतने समय में प्रकाश जितने दूर तक जाएगा, मतलब 8 अरब 64 करोड़ लाइट ईयर रेडियस का तपालोक होगा। ये यहीं तक का यूनिवर्स हम देख सकते हैं। तो इसको भूमि कहा गया। सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो पुरुष इसका 10 गुना है। तो इसका आजकल कहते हैं कि जैसे विजिबल यूनिवर्स करीब 9 अरब लाइट ईयर कहते हैं, और लगभग उसका 10 गुना कहते हैं कि यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स से उसका जितना दिखता है उसका 10 गुना क्यों है? इनका एक एस्टिमेट है कि यूनिवर्स कितने तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। तो हम लोग जो सीन देख रहे हैं वो करीब 10 अरब साल पहले का है। अब 10 अरब साल में वो कितना फैला है ये एक अनुमान है। तो कहते हैं कि लगभग 10 गुना है। तो पुरुष ने यही कहा कि जो पूरी भूमि है, माने जहाँ तक हम देख रहे हैं, पुरुष उसका 10 गुना है। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो ये जो प्रकाश का आप विवरण दे रहे हैं इसमें, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और बाकी और तारों का प्रकाश और फिर क्वासार एक यूनिट होती है, उसका अलग प्रकाश होता है। सबकी प्रकाश की तीव्रता या क्षमता भी अलग है, उनका रेडियंस भी अलग है। तो ये किस जो व्याख्या की गई है किस प्रकाश को लेके की गई है, किस प्रकाश के ताप को दर्शाया गया है? ताप का तो वर्णन हमने नहीं देखा है, लेकिन माप का कई लेवल दिए हैं। जैसे गैलेक्सी का माप दिया है, एक एक्सपोनेंशियल स्केल में माप दिया है वेद में या पुराणों में। तो छंदों के आधार पर माप है। जगती छंद से गैलेक्सी की माप होती है, इससे उसको जगती कहा गया। जगती मतलब 48 अक्षर प्लस माइनस 2, तो 46 से 50 के बीच में। तो ये लगभग 49 आता है इसका गैलेक्सी का माप। और उसका 52 तक जो है वो अति जगती है। अति जगती मतलब गैलेक्सी का जो एक्सपेंस माने उसका ऑरा जो कहते हैं आजकल, या न्यूट्रिनो कोरोना कहते हैं वो आजकल। तो उसको गर्भ कहा गया है ब्रह्मवेद पुराण में, वो या गोलोक कहा गया है। उस गोलोक में ब्रह्मांड रूपी विराट बालक पैदा हुआ है, ये कहा गया है। और उसका साइज लगभग एक्यूरेट दिया हुआ है कि वो 56 तक होगा, अति जगती। उसके बाद शकुरी कहा गया है। शकुरी मतलब रात, मतलब गैलेक्सी का लाइट वहां तक नहीं पहुंच रहा है, अंधेरा है। शकुरी मतलब लाट, वो 14 अक्षर का 14 गुना 4 56 अक्षर का छंद होगा। और उसके बाद जो धृति है, अति धृति है। धृति मतलब वहां तक एक ग्रुप में या क्लस्टर में पकड़े हुए हैं। तो मैंने क्लस्टर्स वगैरह से तुलना की है कि छंदों का नाम किस आधार पर पड़ा। जगती का मतलब कि वो गैलेक्सी की माप है। त्रिष्टुप का मतलब कि महरलोक की माप है। महरलोक मतलब स्पाइरल आर्म में हम सोलर सिस्टम जहाँ है, वहां उसकी मोटाई का जो गोला है वो महरलोक है। इसमें लगभग 1000 तारा है। उसका माप सही दिया हुआ है वैसे। और सबसे विचित्र बात है कि गैलेक्सी का जो स्पाइरल आर्म है, इसको गंगा की 7 धारा कहा गया है। तो पुराने जमाने में भी असंभव था, आजकल के भी असंभव है कि हम गैलेक्सी का दूसरा साइड किसी भी तरह से नहीं देख सकते हैं। बीच में इतना डस्ट है या डार्क मैटर है कि वो वहां तक के लाइट हम तक नहीं पहुंचता है। ये एक अनुमान है कि 7 धारा है। तो ऋग्वेद में 3 जगह लिखा हुआ है कि आकाश गंगा की 7 धाराएं हैं। और उसी के पैरेलल में जितनी गंगा है पृथ्वी पर, सबकी 7 धारा है। जैसे भारत में गंगा की 7 मुख्य धारा मानते हैं। एशिया एशिया में या जम्बू द्वीप में गंगा की 7 धाराएं, जैसे चीन का हुआंगहू है, येनेसी और लीना साइबेरिया के है, या पश्चिम एशिया में ऑक्सस वगैरह है। मेकांग रिवर है, माँ गंगा उसको कहते हैं वियतनाम में। तो ये सब 7 गंगा है। या नॉर्थ अमेरिका क्रॉन्च द्वीप के 7 मुख्य नदियों को गंगा कहा गया है। अफ्रीका के 7 मुख्य नदियों को भी गंगा कहा गया। हर जगह 7-7 मुख्य नदियां गिनी गई हैं।
क्योंकि आकाश गंगा में उसकी 7 धारा है नदी की। ये बड़े विस्तार में वर्णन है कि 7 धारा है। और उसको एक्चुअली जैसे सरस्वान कहा गया है। आकाश गंगा का जो समुद्र है वो सरस्वान है। सरस्वती एक्चुअली उसका जो फील्ड है उसको सरस्वती कहते हैं। वो गैलेक्सी का क्लस्टर सरस्वती नहीं है, जो आधुनिक नाम दिया गया है। वो तो नामकरण किया गया है उसका, वो तो हाँ। जैसे इसको सावित्री कहते हैं, सौरमंडल का जो फील्ड है सावित्री है। पृथ्वी को गायत्री कहा गया है। ये तो खैर बाप के सेंस में है कि गायत्री मतलब 24 अक्षर का छंद हुआ। 2 पावर 24 टाइम्स जैसे मनुष्य का जो साइज हुआ, उसका 2 पावर 24 मतलब लगभग 1 करोड़ गुना बड़ा पृथ्वी का डायमीटर होगा। मतलब 12,800 किलोमीटर है पृथ्वी का डायमीटर। उसका 1 करोड़ पार्ट की जगह तो 1.28 मीटर हुआ। तो आदमी की लंबाई चौड़ाई का एवरेज लगभग वही होता है, उसी रेंज में। ये अनुपातिक दूरियों का भी बड़ा अच्छा रिलेशन है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी का और पृथ्वी से सूर्य की दूरी का वो 108 गुना है उसके परिमाप से भी, वो भी बहुत काफ़ी लोग उसके बारे में वार्ता करते हैं। हाँ। जी। तो ये विषय तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा कंक्लूड हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। मेरा एक आखिरी प्रश्न है और वो चूँकि जो बात कर रहे थे उसमें से मेरे दिमाग में आया है तो मैं पूछ लूँ, नहीं तो फिर वो बाद में रह जाएगा। प्रश्न ये है सर कि जब देवासुरों की बात होती है, देव और असुरों की, और ख़ास करके त्रिमूर्तियों की जब बात होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की, हुँ। तो अक्सर ये कथाओं में और कथानक हमेशा मिलता है कि विष्णु जी वो उनका देवों के साथ ज़्यादा उनका जो भी है एसोसिएशन है, उसका जो भी विवरण मिलता है, और असुरों का जो है वो ज़्यादातर तपस्या या विवरण जो है वो ब्रह्मा जी का या शिव जी का मिलता है। तो ये ऐसा क्यों है? ब्रह्मा अ, 7 हुए थे महाभारत के अनुसार, मनुष्य ब्रह्मा। वो मनुष्य रूप में वो असुरों के क्षेत्र में ज़्यादा ब्रह्मा शायद हुए हैं। भारत में एक पद्मनाभ ब्रह्मा थे, वो संभवतः भारत के थे। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एक ब्रह्म देश था जिसको अभी म्यांमार कहते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति मणिपुर क्षेत्र में जैसे नाभि के कमल से हुई थी विष्णु के, तो मणिपुर स्टेट भी वही है। तो संभवतः पद्मनाभ ब्रह्मा मणिपुर के आसपास के थे। मणिपुर या प्रेजेंट मणिपुर या बर्मा के थे। बाकी ब्रह्मा एक पुष्कर में थे, तो वो पुष्कर को मधुसूदन ओझा ने कहा कि वो ईरान का बुखारा था। तो बुखारा का वो एक रेफरेंस है कि अ, सूर्य उज्जैन से 1 मुहूर्त के बाद वो बुखारा पहुँचते हैं, पुष्कर पहुँचते हैं। वो लगभग 12 डिग्री पश्चिम में है बुखारा, उस सेंस से वो करेक्ट है। लेकिन वो पुष्कर नगर था, पुष्कर द्वीप था, वो दक्षिण अमेरिका में था। वहाँ जो नेग्रोध नामक कोई स्थान था, नेग्रोध का अर्थ तो ऐसा बट का पेड़ होता है, बनियान ट्री होता है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में उस तरह का पेड़ नहीं होता जो भारत में होता है। नेग्रोधा पुष्करद्वीपे ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्। ये कई पुराणों में है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या ब्रह्मांड पुराण में है। और 2 बार ऋग्वेद में भी उल्लेख है कि पुष्कर में ब्रह्मा रहते हैं। त्वाम अग्ने पुष्करादत् जठरवा। वो वो संभवतः उनका असुरों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट था, इसलिए असुर उनकी उपासना करते थे। और कभी-कभी शिव ने भी उनको वरदान दिया है। और विष्णु जैसे अजनाभ वर्ष भारत कहलाता था, के नाभि मतलब विष्णु हुआ, और माने जिसकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए उसको अजनाभ कहते हैं। तो भारत को विष्णु का क्षेत्र या अजनाभ वर्ष कहते थे। या जैसे थाईलैंड वगैरह में या बर्मा में उनका जो पुरानी कहानी है कि विष्णु ने वो देश बसाया था थाईलैंड को। वो अभी भी उनके राजाओं के नाम राम पर है। अभी राम 10 का शासन चल रहा था, फिर अभी शायद राम 11 में आ गए हैं। वो ये सब विष्णु का एरिया था, मैंने वर्तमान भारत या बर्मा, थाईलैंड, तो इसलिए विष्णु का अवतार यहाँ पर हुआ। वैसे दुर्गा का भी अवतार हुआ। दुर्गा का अवतार संभवतः देश की एकता के रूप में हुआ है, जो जैसा चंडी पाठ में वर्णन है कि अलग-अलग देवताओं की मिलित शक्ति से दुर्गा का जन्म हुआ। और वैसे उनके जो शब्दों का प्रयोग है वो सचमुच हिमाचल और पंजाब में होता है। इत्थं यदा यदा बाधा, वहाँ मैं पंजाब में गया तो वहाँ इत्थे शब्द का बहुत प्रयोग होता है।
दानवोत्था भविष्यति, या उनका सौंदर्य क्या वर्णन, दाढ़ी में कुसुम प्रभा, वो पंजाबी में गीत है, दो पतर अनारा दे, मतलब वो अनार की तरह उनके सुंदरता का वहाँ लोकगीतों वर्णन है। तो जो जो चंडी पाठ में है सब उसी क्षेत्र में प्रचलित है। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बड़ा अच्छा परिचर्चा हुई हमारी आपकी। ॐ अत्पुरुष सूक्तम्। ॐ तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यं पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुष्येभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृद्दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वाङ्क्रामत् शासनानंशनेऽभि तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरध्वभिः सप्तस्य सन्परिधयः त्रिः सप्तसमिधः कृतः देवाय धग्यं तन्वानः अभद्रन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्ज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृष्ठाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान्याग्राम्याश्च ये तस्माद्ज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यङ्गिरे छन्दांसि जङ्गिरे तस्मात् यजुस्तस्माज्जायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जङ्गिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुः कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्मां शूद्रो अजायत् चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत् मुखादिन्द्राग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत् नाभ्या असीदन्तरिक्षं शीर्षोऽधौ संवर्तत पद्मां भूमिर्दृशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चस्रः तमेवं विद्वान् मृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महीमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय उत्तरनारायणम् अद्भः सम्भूतः पृथ्वैरशाच्य विश्वकर्मणः संवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् मृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचिनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः
नमो रुचाय ब्रह्मये। रुच ब्रह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। ह्रीष्यते लक्ष्मीश पत्यो होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाण अमुं मनीषाण सर्वं मनीषाण। ॐ तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुष्येभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम्।